investment approach of equilibrium income output and employment. सेविंग का कर्व वाई एक्सिस बिलो द ओरिजिन से स्टार्ट होता है और ये पॉजिटिवली स्लोप होता है। इन्वेस्टमेंट का कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। जिस पॉइंट पर ये मीट करते हैं वही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट होता है। उसके पहले सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम होता है और इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाता है। अब अगेन इन दोनों सिचुएशन से इक्विलिब्रियम पर आने के प्रोसेस को एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। अब ये दोनों भी समझ लेते हैं। जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम हो, एक्स आंटे सेविंग एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट से कम हो, प्लान्ड सेविंग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से कम हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर ज़्यादा कंज्यूम करने का प्लान कर रहे हैं। जब वो कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री डिक्रीज होने लगेगा। उसे मेंटेन करने के लिए प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल न हो जाए, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश न हो जाए। दूसरा सिचुएशन है जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो। ये इक्विलिब्रियम के बाद का सिचुएशन होता है। जब सेविंग ज़्यादा होता है मतलब लोग कंज्यूम करने का प्लान कर रहे हैं। जब कंजम्पशन डिक्रीज होगा तो इन्वेंट्री लेवल इकोनॉमी में बढ़ने लगेगा। जब इन्वेंट्री की पाइलिंग शुरू होगी तो प्रोडक्शन डिक्रीज करना होगा। जब प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और इनकम ये तीनों ही डिक्रीज होंगे और ये तब तक होते रहेंगे जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल ना हो जाए, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो जाए।